यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। दोस्तों, नए वर्ष में द बाइबल वचन यूट्यूब चैनल की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। 2024 का साल आपके लिए जीवन में ढेरों खुशियां, सफलता और आशीषों से भरा हुआ साल हो। दोस्तों, परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर हमारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। उसने और कहा है कि देखो, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। दोस्तों, परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि वो अपने वादे से मुकर जाए। हमारा वादा झूठा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपना वादा को पूरा करता है। हो सकता है पिछले वर्ष बहुतों के लिए अच्छा न रहा हो। पिछले वर्ष आपने अपनों को खोया होगा, नौकरी का आवेदन किया होगा, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। हो सकता है पूरे वर्ष भर बीमारी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। हो सकता है आपने मृत्यु को बहुत ही करीब से देखा होगा, और हो सकता है कितनों ने 2024 का नया साल देख नहीं पाए। लेकिन आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें अब तक संभाले रखा है, और परमेश्वर ने जो वादा हमसे किया है वो वादा हाँ और आमीन के साथ पूरा होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं आपको बाइबल से एक घटना को बताना चाहता हूं जो हमारे कल्पना से भी बाहर है। ये घटना हमें मार्क रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21 से 24 आयत में पाया जाता है। ये घटना हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। दोस्तों, यीशु यहाँ जिस लड़की का हाथ पकड़े हुए है वह सिर्फ 12 साल की है। पास ही उस लड़की के माता पिता भी खड़े हैं। सभी कितने खुश लग रहे हैं। आखिर बात क्या है, चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, लड़की के पिता का नाम यायर था। एक दिन यह लड़की बीमार हो गई। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। इससे यायर और उसकी बीवी बहुत घबरा गई। उन्हें लगा कि अब उनकी बेटी नहीं बचेगी। इस लड़की के सिवा उनका कोई बच्चा नहीं था। वे उसे हर हाल में बचाना चाहते थे। इसलिए याईर यीशु को ढूंढने निकल पड़ा। उसने यीशु के चमत्कारों के बारे में सुना था। जब याईर को यीशु मिल गया तो उसने देखा कि यीशु के चारों तरफ काफी भीड़ लगी हुई है। लेकिन याईर भीड़ को चीरता हुआ यीशु के पास गया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने गिड़गिड़ाकर यीशु से कहा, प्रभु, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरे साथ चलिए और उसे चंगा कर दीजिए। यीशु ने उससे कहा कि वह जरूर चलेगा। जब यीशु याईर के घर जाने लगे तब भीड़ धक्का मुक्की करने लगे, क्योंकि हर कोई यीशु के नजदीक जाना चाहता था। तभी अचानक यीशु रुक गया। उसने पूछा, किसने मुझे छुआ? यीशु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसमें से सामर्थ्य निकल रही है। लेकिन किसने उसे छुआ? उसे किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, एक औरत ने जो 12 साल से बीमार थी, उसने भीड़ में से यीशु के कपड़े को छुआ और ऐसा करते ही उसकी बीमारी ठीक हो गई। दोस्तों, ये देखकर याईर को तसल्ली मिली। उसने अपनी आंखों से देखा कि यीशु के लिए किसी भी बीमारी को ठीक करना कितना आसान है। तभी याईर का नौकर दौड़ता हुआ आया और उसने याईर से कहा, यीशु को अब परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी बेटी मर गई है। यह बात यीशु ने सुन ली और यीशु ने याईर से कहा, घबराओ नहीं, वह ठीक हो जाएगी। वो मरी नहीं बल्कि सोई हुई है। आप सोच कर देखिए उस पिता के दिल में क्या बीत रही थी। दोस्तों, जब यीशु याईर के घर पहुंचे तब वहां सब लोग रो रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मत रो, बच्ची मरी नहीं है, वह सिर्फ सो रही है। यह सुनकर लोग यीशु का मजाक उड़ाने लगे और उस पर हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि लड़की मर चुकी है। दोस्तों, तब यीशु लड़की के माता पिता और अपने 3 प्रेरितों को लेकर उस कमरे में गया जहां वह लड़की थी। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, उठो। और वह लड़की उठकर बैठ गई, अर्थात वह जिंदा हो गई और चलने लगी, और उसके माता पिता बहुत खुश हो गए। दोस्तों, यह पहली बार नहीं था जब यीशु ने किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया। बाइबल बताती है कि इससे पहले उसने नाइन शहर में रहने वाली एक विधवा औरत के बेटे को जिंदा किया था, और याईर की बेटी को जिंदा करने के कुछ समय बाद यीशु ने मरियम और मार्था के भाई लाजर को जिंदा किया। दोस्तों, वही यीशु मसीह आज भी जिंदा है और हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा। निश्चय हमारे दुखों से, बीमारी से, असफलता से और मृत्यु से हमारा रक्षा करेगा, और नया साल हमारे लिए सफलता का साल होगा। दोस्तों, आज का संदेश से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके बताएं, और प्रभु की महिमा के लिए एक लाइक जरूर करें। प्रभु आपको आशीष देगा।
ऐसे ही बाइबल संदेश को सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी को नया साल मुबारक हो।